हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति या फिर इसे ट्रिगोनोमेट्री भी कह सकते हैं। यह एक 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 10th के बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, पहले यह जान लेते हैं। त्रिकोण मतलब तो आप सब जानते हैं, तीन कोण। त्रिकोण मतलब क्या, तीन कोण। और मिति का मतलब होता है माप। माप। तो तीन कोण किसके होते हैं? तीन कोण त्रिभुज के होते हैं। त्रिभुज में 6 भुजा होते हैं, सॉरी 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो 3 कोण किस में होंगे? त्रिभुज में। और माप मतलब तो मापना हो गया। मतलब क्या, इस त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज को मापना सीखेंगे। त्रिभुज को मापना। इस चैप्टर की मैथ्स में भूमिका क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इस चैप्टर की सिर्फ मैथ्स में ही भूमिका नहीं है, खगोल में यानी कि फिजिक्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहों के बीच की दूरी भी इस ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही पता किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजा। त्रिभुज के 6 अंग कौन कौन होते हैं? 3 भुजा और 3 कोण। ये सब हम बेसिक जान रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। और भी त्रिभुज को जानते हैं। त्रिभुज कहते किसे हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को घेरा होना चाहिए। 3 भुजा से त्रिभुज किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होती है 3 भुजाओं से घेरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भुजा के आधार पर देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसके तीनों भुजा बराबर हो। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, जिसके भुजा हैं कौन से? AB, BC और CA। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजा क्या होंगे? तीनों भुजा बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? तीनों भुजा बराबर होंगे। दूसरी खास बात इसमें क्या है? तीनों भुजा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इस एंगल को कैसे दिखाएंगे? एंगल A बराबर, इस एंगल को दिखाएंगे एंगल B बराबर एंगल C बराबर कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके 2 भुजा बराबर हो। तो उसे किस प्रकार बनाएंगे? ये त्रिभुज ABC,
इसमें क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर होंगे, तो ये तीसरा भुजा क्या होगा, बराबर नहीं है। ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन बी सी बराबर नहीं है, तो इसे लिख देते हैं ए बी बराबर होगा बी सी के, लेकिन नॉट इक्वल टू बी सी। बी सी यहाँ पे ए सी होगा। ए बी और बी सी, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो आधार कोण है ना, ये इसे बेस एंगल कहते हैं। ये आधार है त्रिभुज का, और आधार पे जो कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस एंगल, आधार कोण। ये आधार कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये थोड़ा अलग हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा, एंगल बी एंगल सी के हमेशा बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, लेकिन बराबर नहीं होगा एंगल ए के। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजा बराबर होंगे और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा, और ये जो आधार कोण है, आधार पर जो कोण बने हैं, ये कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो उसी को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये सब हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चन में यूज आता है। तीसरी कौन सी है, विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं हो और तीनों कोण भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बना देते हैं त्रिभुज कुछ इस प्रकार का। ये तीनों भुजा क्या है, आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी, नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो इसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा। तो ये हमने जान लिया किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन, फर्स्ट नंबर पे आएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ये सब बेसिस अभी पढ़ा रहे हैं, ये सब जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत नहीं हो। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस कोण की माप त्रिभुज में तीनों कोणों में से अगर किसी भी कोण का माप 90 डिग्री से कम है तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यदि त्रिभुज के कोण, सॉरी, यदि त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना देते हैं कोई भी, ये 45 डिग्री का हो सकता है, ये 30 डिग्री का हो सकता है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 45, 30। ये हमने लगता है गलत ले लिया। अगर ये 45 या 30 है तो ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसे भी
60 डिग्री मान लेते हैं, और ये भी 60 डिग्री। तो तीनों कोणों का मान योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यूनकोण त्रिभुज। क्यों? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यूनकोण त्रिभुज। और ले लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं 15 डिग्री। 15 डिग्री थोड़ा कम हो सकता है, 15 डिग्री। इसको ले लेते हैं 75 डिग्री। तो इसे ले लेते हैं, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? अगर कोई त्रिभुज का कोई भी कोण अगर 90 डिग्री हो गया, एक भी कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसी त्रिभुज का यदि कोई कोण एक भी कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये न्यूनकोण है, न्यूनकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर पर कौन सा त्रिभुज आएगा? अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड नंबर अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में यदि कोई कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज की यदि कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते ये 15 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। तो ये कोई कोण होगा, तो ये कोण भी निकालना सीख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो 120 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एक भी कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण हो गया। इसे से समझ लें। 90 डिग्री से कम है तो न्यूनकोण त्रिभुज, 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज। इस पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में हम 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आखिरी बेसिक का आखिरी और खास बात वो होने वाला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, न्यूनकोण, अधिक कोण हो, तीनों कोण जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका यूज क्या है? 180 डिग्री होता है, इसका
मेन यूज इस चैप्टर में क्या है, तो वो हमें होगा कि अगर त्रिभुज में कोई दो कोण दिया है तो तीसरी कोण निकालने के लिए हमें इसका यूज करना होगा। जैसे ये त्रिभुज लिया हमने, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण दिया 120 डिग्री, एक दिया है 15 डिग्री, और ये हमें पता नहीं है, हमें ये पता करना है, तो इसकी सहायता से हम ये कोण पता करेंगे। तो मान लेते हैं त्रिभुज ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए है 120 डिग्री, एंगल सी कितना दिया है 15 डिग्री, और हमें एंगल बी पता नहीं है, एंगल बी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें एंगल बी पता करना है। तो ये वाला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तो एंगल ए की जगह क्या रख दें 120, प्लस एंगल बी की जगह क्या है नहीं पता, तो एंगल बी ही छोड़ देते हैं, प्लस एंगल सी की जगह पे 15 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो 120 और 15 कितना हो जाएगा 135 डिग्री, प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 45 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री के बराबर हो गया। तो अगर किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों में से दो कोण दिया है तो तीसरे कोण हम आसानी से इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक और चीज जान लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसे अच्छे से जान लें। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रमेय है जो कि समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, एंगल ए, ये बी, ये सी। मान लेते ये कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो ये जो 90 डिग्री के सामने है इसे कहते हैं कर्ण, ओके। और इस 90 डिग्री के साथ जो लगा हुआ है इसे कहते हैं आधार। और ये जो सी है, सी के सामने वाला लंब होगा। इसे अच्छे से समझ ले हम क्या किए हैं। 90 डिग्री के सामने जो होगा उसे कर्ण कहेंगे। अगर एंगल सी से देख रहे हैं, एंगल कोण सी से देख रहे हैं, तो कोण सी के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब होगा और इसके साथ जो लगा हुआ है उसे आधार कहेंगे। लेकिन अगर एंगल ए से देखेंगे, ए से, तो ए के सामने वाला लंब होगा और इससे जो लगा हुआ है इसे आधार कहेंगे। लेकिन कर्ण हमेशा कन्फर्म है, एग्जैक्ट है, ये कहीं नहीं हिलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अन्य दो भुजा क्या है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर में। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC, AC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC, BC का स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों भुजा में से हमें दो भुजा दिया रहेगा तो दोनों भुजा का मान यहाँ रख देंगे तो हमें ये तीसरे भुजा पता चल जाएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी ये दोनों अलग अलग होंगे, ओके।